यहाँ अगर किसी एक पीएन को भी भर्ती किया जाए तो इसके लिए भी मेरिट और क्वालिफ़िकेशन रखी जाती है, लेकिन मुल्क के किसी भी सियासी अहम ओहदे पर किसी शख्स को लगाने के लिए कोई मेरिट नहीं है, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई ऐसा लहे अमल नहीं है कि जिसके थ्रू कोई प्रॉपर बंदा कोई प्रॉपर ओहदे पर आ सके। जो अहल लोग हैं, जो एलिजिबल हैं, वो आजकल जेल में हैं, लेकिन जो इनएलिजिबल हैं वो लोग ओहदों पर फैज़ हैं, और ऐसे ऐसे ओहदों पर फैज़ हैं जहाँ पे उनकी क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, जहाँ तक उनकी कैपेबिलिटी भी नहीं है, और वो कैपेबल भी नहीं है कि यहाँ तक जाके अपना, और वो कैपेबल भी नहीं, वो इस ओहदे के लिए कैपेबल भी नहीं है। अगर कोई एक शख्स अच्छा मिल जाता है, अच्छा लीडर मिल जाता है, तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, और वो जेल के अंदर भी इन लोगों की तरह जो पहले जेल में गए थे कुछ अरसे के लिए, और वो गए भी जायज़ तरीके से थे क्योंकि इन पर कुछ केसेस थे, और उस वजह से इन्हें जाना भी इनका ज़रूरी था और इनको जेल में रहना भी था, लेकिन फिर भी इन्होंने इतना वावेला किया कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, हमें फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री करने पड़ते हैं, हमें हमें बाथरूम के अंदर पानी नहीं मिलता, हमें खाना नहीं मिलता, हमें ये सहूलत नहीं मिलती, हमें एयर कंडीशन नहीं मिलता, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। ये सारा वावेला किया जाता था, और अब वो लीडर जो आवाम के वोट के साथ, आवाम की अक्सरियत के साथ इस ओहदे पर फैज़ हुआ था, और इस ओहदे पर आवाम उसे लेकर आई थी, और वो एक प्राइम मिनिस्टर था, और वो प्राइम मिनिस्टर था जो बहादुर प्राइम मिनिस्टर था, जिसने इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ठान ली, जिसने इस मुल्क की इज़्ज़त और तकरीम बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए, जिसने इस्लाम को बचाने की कोशिश की, जिसने इस्लाम के लिए इक़दामात किए, जिसने ख़त्मुन नबीयीन के लिए इतने बड़े अल्फाज बोले, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम के लिए इतना चैलेंज किया, लोगों के सामने फ़ेस किया, बात की, जाके उनको ललकारा और मैदान में खड़ा हो गया, शेर का बच्चा था, उसको जेल के अंदर इन्होंने डाल दिया है। और आज तक हमने नहीं सुना कि उसने कहा हो कि मुझे इस्त्री नहीं मिल रही, उसने कहा हो कि मैंने फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री किए हैं, उसने ये कहा हो कि मेरा एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा, उसने ये कहा हो कि मुझे खाना सही नहीं मिल रहा, उसने ये कहा हो कि मुझे यहाँ तकलीफ़ है, परेशानी है, मुझे जल्दी निकालो, मेरे साथ क्या मसला है, मेरे साथ डील करो, मैं निकलना चाहता हूँ। आज तक उस शख्स ने नहीं कहा। हालांकि बहुत सारे लोग इसकी मिन्नतें करते रहे हैं कि आप हमारे साथ डील कर लें, आप बाहर आ जाएं, आप निकलें, आप इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। हालांकि इसके बेटों ने इसे कहा कि आप बाहर आ जाएं, आप यहाँ चहलकदमी करें, आप वर्जिश करें, आप यहाँ चलें फिरें, इंजॉय करें, और इसके अलावा आप यहाँ आके इस मुल्क के बाहर आप बैरून मुल्क आके यहाँ पे क्रिकेट को आप ज्वाइन कर लें, आप जिस सपोर्ट में जाना चाहें उसमें चले जाएं, आप यहाँ आके जो है वो पीसफुल अपनी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन इनके फादर ने कहा कि नहीं, मैं इसी मुल्क में रहूँगा, इसी मुल्क का बेटा हूँ, और इस मुल्क की खिदमत करूँगा, चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे जेल मंजूर है, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊँगा, लेकिन इस मुल्क के साथ मैं सिंसियर हूँ और इसी मुल्क के साथ रहूँगा। और उसने ये चूज़ किया, और बाकायदा तौर पे उसने अपने फ़ैसले पे अमल दरामद किया। आज वो जेल में है, और वो जेल काट रहा है, और बड़े सुकून के साथ, और बड़े ही सुकून के साथ वो जेल काट रहा है। लेकिन जेल काट रहा है, अब भी लोगों के लिए ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कि वो जो किताबें, वो जो चीज़ें वहाँ पे नॉलेज हासिल कर रहा है, अब जो वो बाहर निकलेगा तो फिर इनके लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसने वो चीज़ें पढ़ ली हैं, वो चीज़ें, वो इल्म हासिल किया है, वो नॉलेज हासिल किया है, वो स्टडी की है उसने, वो किताबें पढ़ी हैं जिनका इनको इनको पता ही नहीं है। जो इस्लामी किताबें थीं, जो फतवात की किताबें थीं, जो पहले वाली किताबें थीं, उसने वो किताबें पढ़ी, और इसका माइंड इतना फ्रेश, और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए और इसको ज़्यादा मुतहर्रिक करने के लिए ऐसी ऐसी किताबें ये पढ़ रहा है कि इनके ज़हन जो है वो, इनका माइंड जो है वो फ्रेश भी हो रहा है और मुतहर्रिक भी हो रहा है, और इतने अच्छे आइडियाज़ इनके पास आ रहे हैं कि पहले आप सोचें कि वो सियासत में था, मुख्तलिफ़ मुश्किलात में था, परेशानियों में था, कभी जो है वो इंक्वायरी हो रही थी, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, सियासी जो मसले मसाइल होते हैं वो चल रहे थे। लेकिन अब तो वो पुरसकून है, वो तो एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है, और सिर्फ उसका काम क्या है कि वो मुतालिया कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको स्टडी कर रहा है। अब उसको स्टडी करके आप सोचें कि वो क्या कर सकता है, और क्या क्या उसने स्टडी किया होगा, और जब वो बाहर आएगा, और ज़रूर आएगा, जब वो बाहर आएगा तो फिर उसने क्या करना है और वो क्या करेगा। क्या वो बाहर आके फिर चला जाएगा यहाँ से, निकल जाएगा यहाँ से? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर उसने जाना होता तो 1 महीने में वो कह देता कि मैं चला जाता हूँ, क्योंकि अगर आजकल किसी बंदे को अगर नाजायज़ या छोटे मोटे केस के अंदर कहीं थाने के अंदर भी बंद कर दिया जाए, तो वो 1 दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर, 1 दिन तो बामुश्किल, लेकिन 1 घंटे के अंदर वो माफ़ी मांग लेता है, वो कह देता है कि मुझे छोड़ दें, मेहरबानी करें, जो करना है वो कानूनी कार्रवाई करें और मुझे यहाँ से निकाल दें, मेरे साथ डील कर लें, मुझे यहाँ से निकाल दें। वो एक आम आदमी जो 1 घंटे तक थाने के अंदर नहीं बैठ सकता, लेकिन ये शख्स जो 3 साल से जेल के अंदर है और बैठा हुआ है, और इसने आज तक नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकाला जाए,
वो कह रहा है कि मैं बैठा हूँ, जब तक आपने जितना ज़ोर लगाना है आप लगा लें, लेकिन इसके बाद जब मैं बाहर निकलूँगा, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ और बेगुनाह ज़रूर एक ना एक दिन रिहा हो जाता है बंदा, और वो ज़रूर बाहर आएगा, और वो लीडर है पाकिस्तान और वो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, और उसने अज़म किया हुआ है, वो डिटर्मिनेंट है, और उसने लाजमी इस पर अमल दरामद करना है। क्योंकि अगर वो हिम्मत हारने वाला होता, कौन है 72 साल, मुझे दिखाएं कोई ऐसा शख्स जो जेल काट सके और इतने पुरसकून तरीके से कि वो अपनी एक्सरसाइज भी कर रहा हो, वो किताबें भी पढ़ रहा हो, वो मुताला भी कर रहा हो 72 साल की उम्र में। अब एक शख्स जो नौकरी लेता है, वो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। जब उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसी नौकरी पे जो है वो गुजारा करता है और उसी नौकरी के साथ वो सारी ज़िंदगी बिता देता है। लेकिन ये शख्स जिसने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा, क्रिकेट और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वर्ल्ड कप जीता, और इसके बाद आके सियासत को संभाला और पाकिस्तान की हालात को देखा, पाकिस्तान के हालात को स्टडी किया, और कोई मर्द का बच्चा जो है वो इस मुल्क के अंदर आया, उसने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ के जीत के अवाम के वोटों की ताकत से वो जीता, और अवाम के वोटों की ताकत से इस ओहदे पर फैज़ हुआ, और उसने मुल्क का निज़ाम चलाने की बड़ी कोशिश की, और उसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, इक़दामात उठाए। अगर वो अपना टीन्योर पूरा कर लेता तो फिर क्या होता। और अगर उसे जेल में डाल दिया गया है, तो अब जब जेल में उसे डाला गया है, तो जब उससे बाहर आएगा जेल से तो फिर क्या होगा। ये ज़रा सोचिए, तमाम पाकिस्तानियों, ये सोचने का लम्हा है और अपने अंदर ये फ़िक्र पैदा कीजिए।